क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा? आपकी लाइफ में रोज वही परेशानियां, वही स्ट्रगल, आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है? अगर हां, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि वो बनती है आपके एटीट्यूड से। आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। अगर आप हमेशा अपने हालात को कोसते रहेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जेफ केलर, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में यह बदलाव किया, वो कहते हैं, हमारी सोच हमारे भविष्य का नक्शा तैयार करती है। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम खुद को विजेता की तरह देखने लगें तो हम वैसा ही बन जाएंगे। आज मैं आपको जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की जबरदस्त सीखें बताने वाला हूं, जो आपको सिखाएंगी कि कैसे सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और यह कोई फालतू मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये वे प्रैक्टिकल सीखें हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और अब आपकी बारी है। शायद अभी आपको लग रहा होगा, क्या वाकई मेरा एटीट्यूड इतनी बड़ी चीज है? तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या फिर खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा? यही है एटीट्यूड का फर्क, और यही फर्क तय करता है कि आप जीतेंगे या नहीं। आपको यह ऑडियो बुक सुनने के बाद एक नया नजरिया मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बदलने की ताकत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा। अगर आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए तो मैं गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए पहला लेसन शुरू करते हैं। लेसन 1, आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी तय करता है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ किस्मत या हालात की वजह से होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में बताते हैं कि हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा रवैया यानी एटीट्यूड होता है। यह तय करता है कि हम अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे या नहीं। हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर आपने कभी सोचा है कि सफल लोग आखिर बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं, तो इस लेसन को ध्यान से सुने। एटीट्यूड यानी हमारी सोचने और चीजों को देखने का तरीका। ये वही है जो यह तय करता है कि हम किसी भी परिस्थिति पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए, दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति इसे मुसीबत मानकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे एक अवसर मानता है और समाधान खोजने की कोशिश करता है। यही एटीट्यूड का फर्क है। पहला व्यक्ति विफल हो सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी समस्या से सीखकर आगे बढ़ जाएगा। यही एटीट्यूड हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, तो बस अपनी जिंदगी को देखिए। अगर आप खुशहाल, आत्मविश्वासी और सफल हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं, तनाव में रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपको अपने एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है। हमारी जिंदगी ठीक वैसी ही बनती है जैसी हम सोचते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो यह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खराब कर सकता है। आप हर समय शिकायत करने लगेंगे, आपको हर जगह समस्याएं ही नजर आएंगी, और आप अपने सपनों को पूरा करने की बजाय हार मान लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप खुद को उस अवसर से भी दूर कर लेंगे जो आपको आगे बढ़ा सकता था। कई लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। नकारात्मक रवैया यानी नेगेटिव एटीट्यूड आपकी सेहत पर भी असर डालता है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन बढ़ सकता है, जिससे आपकी ऊर्जा भी कम हो सकती है। दूसरी ओर, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, तो आपको हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि सकारात्मक लोग हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास बेहतर मौके और अवसर आने लगेंगे। जब आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानेंगे। सकारात्मक रवैया न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। अब सवाल यह उठता है कि अपने एटीट्यूड को बदला कैसे जाए। सबसे पहले आपको अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। क्या आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं?
क्या आपको हर जगह समस्याएं ही नजर आती हैं? क्या आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है। खुद से कहें कि आप योग्य हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद से सही सवाल पूछें। अगर कोई मुश्किल आए तो कहें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जब आप खुद से सही सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा। इसके अलावा आपको अपने शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं यह कर सकता हूं कहना शुरू करें। मुझे डर लग रहा है की बजाय मैं इसे करने के लिए तैयार हूं कहें। जब आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बदल जाएगी। शब्दों में ताकत होती है और वे हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने आसपास नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका खुद का एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें। हर दिन अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक ऑडियो और वीडियो बुक सुनें और सफलता की कहानियां जानें, ताकि आपको यकीन हो कि आप भी कर सकते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं वे भी कभी ना कभी संघर्ष से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको यकीन नहीं होता कि एटीट्यूड कितना महत्वपूर्ण होता है तो थॉमस एडिसन की कहानी को याद कीजिए। एक बार उनकी पूरी लैब जलकर खाक हो गई। कोई और होता तो हार मानकर बैठ जाता, लेकिन एडिसन ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें दुनिया का महान वैज्ञानिक बना सका। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज हमारे पास बल्ब, कैमरा और हजारों आविष्कार नहीं होते। जेफ केलर भी यही कहते हैं, जीतने वाले और हारने वाले में बस एक फर्क होता है, उनका एटीट्यूड। तो दोस्तों, हमारा एटीट्यूड ही हमारी जिंदगी बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी जिंदगी भी कठिन हो जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलें और पॉजिटिव बने। लेसन 2, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सच बनने लगता है? अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वासी और सफल इंसान मानते हैं तो आपके काम भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारा दिमाग उसे एक हकीकत की तरह मानने लगता है। अगर आप हर समय कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग इसे सच मानकर उसी हिसाब से काम करने लगता है। दूसरी ओर, अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगेगा। यही कारण है कि सकारात्मक सोचने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। मान लीजिए कि आप एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन भी खराब होगा। लेकिन अगर आप खुद को बार बार यह कहें कि मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयार हूं और मुझे यह जॉब मिलेगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है और हमारी भावनाएं हमारे एक्शन को तय करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन है। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने यह सोच लिया होता कि मुझसे नहीं होगा तो वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन उनकी सोच थी, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। यही सोच उनकी असली ताकत थी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। लेकिन हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके हैं। जब भी आप खुद को नेगेटिव बातें कहते हुए पकड़ें तो तुरंत उन्हें बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं यह कर सकता हूं। मेरी किस्मत ही खराब है की बजाय कहें, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में सफलता और खुशहाली आ रही है। जब आप इन बातों को बार बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। सफलता की कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। अगर आपका सपना एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो कल्पना करें कि आप एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं। आपके पास एक शानदार ऑफिस है और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। यह तकनीक आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है। नकारात्मक लोगों से बचें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोगों की संगति में रहने से आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है।
इसके बजाय ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएं। अच्छी बुक्स पढ़ें और इंस्पिरेशनल बातें सुनें। जब आप सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वे भी कभी न कभी मुश्किल हालात में थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदला और सफलता हासिल की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सोच सच में हमारी हकीकत कैसे बनती है? इसका जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छिपा है। यह नियम कहता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सच होने लगता है। अगर आप हमेशा अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। इसी तरह अगर आप हमेशा असफलता और समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं। जैसे अगर आप हर दिन यह सोचें कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, तो आपका दिमाग इसी सोच के हिसाब से काम करेगा और आपको नए मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन सोचें कि मैं योग्य हूं, मुझे अच्छे मौके मिलेंगे, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। इसका सबसे अच्छा सबूत दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ओपरा विनफ्री की कहानी है। वे एक गरीब परिवार में जन्मी थीं और उनके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा यही सोचती रहीं कि मेरा जीवन बेहतर होने वाला है। उनकी यही सोच उन्हें दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक बना सकी। तो दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, सही शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन सफल लोग असफलता से कैसे सीखते हैं? अक्सर लोग असफलता को एक अंत की तरह देखते हैं, लेकिन सफल लोग इसे एक नए सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं। जेफ केलर बताते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। असफलता हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जो लोग इससे डरकर हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि जो लोग इसे एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम निराश होकर अपने सपनों को छोड़ दें, या फिर हम इस असफलता से सीखें और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इतिहास में जितने भी महान लोगों को देखें वे सभी कई बार असफल हुए हैं। थॉमस एडिसन को ही लें, जब वे बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हजारों बार असफल होकर कैसा लगा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही नजरिया एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच का अंतर बनाता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलत थे और हमें अपने प्रयासों को कैसे सुधारना है। अगर हम हर असफलता के बाद यह सोचने लगें कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम हर असफलता को एक सबक के रूप में लें और यह जानने की कोशिश करें कि हमें आगे क्या सुधार करना चाहिए, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जेफ केलर बताते हैं कि जब भी हम किसी नई चीज में हाथ आजमाते हैं तो असफलता का आना लगभग तय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार कर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों की बात करें तो हमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वे कभी हार मानने वालों में से नहीं होते। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपनी स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए थे। अगर वे उस वक्त हार मान लेते तो शायद दुनिया को कभी उनका जादू देखने को नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कड़ी मेहनत करके बास्केटबॉल की दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। यह समझना जरूरी है कि असफलता सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। अगर हम इसे अंत मान लें तो यह हमारे लिए बाधा बन जाती है, लेकिन अगर हम इसे एक सीढ़ी की तरह देखें जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, तो यह हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। कई बार हम असफल होने के डर से कोई नया कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ते हैं। जेफ केलर इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि असफलता अस्थायी होती है, लेकिन अगर हम हार मान लेते हैं तो वही असली असफलता होती है। सफल लोग असफलता को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि उन्हें कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीतियों को सुधारते हैं और अपने प्रयासों को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, मैं कहां गलत था, ज़रेनिया, मुझे आगे क्या सुधार करना चाहिए। असिस्टेंट इन सवालों के जवाब ढूंढकर
वे अपनी असफलता को सफलता में बदल देते हैं। असफलता का सामना करने के लिए हमें धैर्य रखना आना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन असली सफलता समय लेती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही किसी भी बड़ी सफलता को पाने में भी समय लगता है। अगर हम हर छोटी असफलता से घबराकर अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो हम कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम हर असफलता को एक सीखने के मौके की तरह देखें तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा संदेश यही है, असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। हर बार जब आप असफल हों तो खुद से यह सवाल करें, मुझे इस अनुभव से क्या सीखने को मिला? जब आप असफलता को इस नजरिए से देखने लगेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। पॉजिटिव शब्दों की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण महान नेता और प्रेरक वक्ता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण मैंने एक सपना देखा में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और अमेरिका में सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद की। उनकी भाषा में केवल उम्मीद और विश्वास था और यही वजह थी कि उनके शब्द दुनिया भर में गूंज उठे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा बदलें, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और नकारात्मकता से दूर रहें। जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं तो आप अपनी सोच को बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, सफलता की कल्पना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। जेफ केलर बताते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और एक्शन भी जरूरी है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए लगातार काम भी करना चाहिए। इस अध्याय में हम समझेंगे कि एक्शन लेना क्यों जरूरी है और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय सफलता की बातें करते हैं, नए नए आइडिया सोचते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी खास बदलाव नहीं आता? इसका कारण यह है कि वे सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। सोचने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका सबसे अच्छा आइडिया भी बेकार है अगर आप उसे अमल में नहीं लाते। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपके सपने केवल सपने ही रहेंगे। सफल लोगों की खासियत यह होती है कि वे अपनी सोच को तुरंत एक्शन में बदल देते हैं। वे सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते बल्कि उन पर काम भी करते हैं। वॉल्ट डिज्नी को ही लीजिए, उन्होंने सिर्फ डिज्नीलैंड का सपना नहीं देखा बल्कि उसे हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर वे सिर्फ सोचते रहते कि एक दिन मैं एक थीम पार्क बनाऊंगा लेकिन उस पर काम नहीं करते, तो आज डिज्नीलैंड कभी अस्तित्व में नहीं आता। एक्शन न लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है डर। हम में से ज्यादातर लोग कुछ नया करने से पहले डर जाते हैं। डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। लेकिन जेफ केलर कहते हैं कि डर को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर के बावजूद एक्शन लो। जब आप कोई नया कदम उठाते हैं तो शुरुआत में घबराहट होना सामान्य है, लेकिन अगर आप अपने डर को जीतकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता के मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। एक और कारण जिससे लोग एक्शन लेने से बचते हैं वह है परफेक्शन का इंतजार करना। कई लोग सोचते हैं कि वे तभी कोई कदम उठाएंगे जब सही समय आएगा या जब वे पूरी तरह तैयार होंगे, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग शुरुआत में परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कदम उठाया, गलतियां की, उनसे सीखा और धीरे धीरे बेहतर होते गए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप बस सोचते रहें और कभी शुरुआत ही ना करें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सिर्फ YouTube वीडियो देखने या किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसे प्रैक्टिकली करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जेफ केलर कहते हैं कि असली बदलाव तभी आता है जब आप अपनी योजनाओं को एक्शन में बदलते हैं। अब सवाल यह है कि एक्शन लेना कैसे शुरू करें। सबसे पहले छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो पहली किताब लिखने के बारे में चिंता करने के बजाय रोज केवल एक पेज लिखने की आदत डालें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो तुरंत जिम में घंटों बिताने के बजाय रोज केवल 10 मिनट की कसरत से शुरुआत करें। दूसरा तरीका है खुद से कमिटमेंट करना और डेडलाइन तय करना। जब तक आप अपने लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा तय नहीं करेंगे तब तक आप एक्शन लेने में टाल मटोल करते रहेंगे। मान लीजिए
आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आप पहले महीने में कौन कौन से कदम उठाएंगे। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होगी तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हर दिन कुछ नया करने की आदत डालना। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते में सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते रहेंगे तो आपकी प्रगति निश्चित होगी। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम अभी उठाएं। कुछ भी बड़ा एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार एक्शन लेते रहेंगे तो धीरे धीरे सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे नजरिए का असर भी होता है। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि आपका नजरिया ही आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में समाधान खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपको हर जगह केवल समस्याएं ही दिखेंगी। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सही नजरिया कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सोचिए, दो लोग एक ही तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे इसे हल करने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। अब सोचिए, दोनों में से किसके पास सफलता के ज्यादा मौके होंगे? जाहिर है दूसरे व्यक्ति के पास, क्योंकि उसका नजरिया सकारात्मक है और वह हल ढूंढने के लिए तैयार है। यही नजरिया आपको हर चुनौती में आगे बढ़ने में मदद करता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत और हुनर से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता में नजरिए की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका नजरिया सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका नजरिया सही है तो आप गलतियों से सीखेंगे, कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजरिए का असर साफ दिखाई देता है। एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक कहेगा मुझे यह काम पसंद नहीं, यह बहुत उबाऊ है, जबकि दूसरा कहेगा यह काम मुझे नए स्किल सिखा रहा है और मेरे करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जाहिर है दूसरा व्यक्ति ज्यादा उत्साही रहेगा, मेहनत करेगा और अपने करियर में आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने नजरिए को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला तरीका है अपनी सोच पर ध्यान देना। जब भी आप खुद को नकारात्मक बातें कहते हुए पाएं तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश करें। अगर आप सोचते हैं मुझे यह काम नहीं आता, तो इसे बदलकर कहें मैं इसे सीख सकता हूं। अगर आप सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो इसे बदलें और कहें मेरे पास अपने हालात बदलने की ताकत है। दूसरा तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका ध्यान समस्याओं से हटकर अवसरों पर चला जाता है। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, सेहत हो या कोई भी छोटी बड़ी उपलब्धि। इससे आपका नजरिया धीरे धीरे सकारात्मक बनने लगता है। तीसरा तरीका है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। अगर आप हर समय नकारात्मक सोचने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका नजरिया भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरित हैं, जो हमेशा समाधान खोजते हैं, तो आपका नजरिया भी वैसा ही बन जाएगा। आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह इस पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आप नकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो आपको हर जगह मुश्किलें ही दिखेंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो आपको हर मुश्किल में भी एक नया मौका नजर आएगा। बहाने बनाना बंद करो, जिम्मेदारी लो। कई साल पहले एक शख्स था जो अपनी जिंदगी से बेहद नाखुश था। उसे लगता था कि उसकी परेशानियों की वजह उसकी खराब किस्मत है। वो हर दिन खुद से कहता, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं भी बड़ा पैसे वाला होता, जो भी चाहता वह कर देता। अगर मेरे पास अच्छे कनेक्शन होते तो मेरी लाइफ कुछ और होती। अगर मुझे बेहतर मौके मिलते तो मैं भी आगे बढ़ पाता। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो खुद को धोखा दे रहा था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें एक सीधी सी बात लिखी थी, या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया।
उसने पहली बार समझा कि जब तक वो अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता रहेगा, तब तक वो अपनी हालत नहीं बदल सकता। जेफ केलर भी यही कहते हैं, जिंदगी बदलने की पहली शर्त यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। जब आप अपनी असफलता के लिए सरकार, समाज, अपने परिवार या किस्मत को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी के फैसले सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हैं, तब आप उन्हें बदलने की ताकत भी महसूस करने लगते हैं। तो क्या आप भी अपनी नाकामयाबी के लिए बहाने बनाते रहेंगे, या फिर उसे अपनाकर खुद में बदलाव लाने की हिम्मत करेंगे? याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ करने के लिए सही समय कभी नहीं आएगा, अभी शुरू करो। एक आदमी हर रोज सोचता था कि मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। कभी उसे लगता कि अभी पैसे कम हैं, कभी लगता कि अभी मार्केट सही नहीं है, कभी डर लगता कि लोग क्या कहेंगे। सालों बीत गए, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की। और जब उम्र ढलने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। जेफ केलर कहते हैं कि सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए इंतजार मत कीजिए। अभी से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करिए। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कभी परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं किया। बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट होकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी ने बिना किसी बड़ी डिग्री के रिलायंस की नींव रखी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गरीबी से निकलकर अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई। इन लोगों ने अगर सही समय का इंतजार किया होता तो शायद वो आज भी इंतजार ही कर रहे होते। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, पहला कदम उठाने के लिए किसी सही समय की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत की जरूरत होती है। आप जितनी देर करेंगे उतना ही ज्यादा वक्त हाथ से निकल जाएगा। तो आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो अभी शुरू करता है वही कल जीतता है। लेसन 9, सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि काश मैं भी करोड़पति बन जाता, लेकिन जब उससे पूछा गया कि इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब होता, अभी तो वक्त नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, फिर देखेंगे। वो सिर्फ सपने देखता रहा, लेकिन उन सपनों के लिए कभी मेहनत नहीं की। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डालते। वो फिट रहना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने या हेल्दी खाने के लिए तैयार नहीं होते। वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल फैसले लेने से डरते हैं। सफलता की ख्वाहिश सबको होती है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि हर सफलता की एक कीमत होती है, और वो कीमत है मेहनत, त्याग और धैर्य। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको आराम, मौज मस्ती और कभी-कभी दोस्तों के साथ वक्त बिताने की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपको अपने शरीर को फिट बनाना है तो आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। यह नियम जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। आप या तो अपनी सीमित सोच के साथ रह सकते हैं, या फिर आप अपनी आदतें, मेहनत और डिसिप्लिन के साथ कुछ बड़ा बना सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, या फिर सिर्फ सपने देखना चाहते हैं? आपका भविष्य आज के फैसलों पर निर्भर करता है। एक किसान के पास 2 बीज थे। पहला बीज उसने अच्छे से खेत में बोया, समय पर पानी दिया, देखभाल की, और कुछ महीनों बाद वो एक मजबूत पेड़ बन गया। दूसरा बीज उसने रख लिया, सोचते हुए कि अभी सही समय नहीं आया है, बाद में देखूंगा। सालों बाद जब उसने उस बीज को देखा तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा था, बिना किसी बदलाव के। यही हमारी जिंदगी का सच है। आज जो फैसले आप ले रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आप आज पढ़ाई, मेहनत और स्किल्स पर ध्यान देते हैं तो आने वाले सालों में आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप आज टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं, तो आपका भविष्य भी वैसा ही रह जाएगा, बिना किसी बदलाव के। जेफ केलर कहते हैं कि आपका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा,
इसे आपको खुद बनाना होगा। जो लोग अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेते हैं वो हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि आज की गई मेहनत कल बड़ा रिजल्ट लाएगी। इसलिए अब एक सवाल खुद से पूछिए, आज आप अपने भविष्य के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं? क्या आप वो छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, या फिर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए? हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य आज से ही बनना शुरू होता है। अगर आपको बड़ी जिंदगी चाहिए तो आज ही बड़े फैसले लीजिए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नया नजरिया है। जेफ केलर ने जो भी सीखा वो एक ही बात पर आकर टिकता है, आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आप बहाने बनाते रहेंगे तो जिंदगी आपके लिए मुश्किल होती जाएगी, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, डर से बाहर निकलते हैं और सही एक्शन लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने विचार, शब्द और आदतें बदलनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका एटीट्यूड दोनों आपके हाथ में है। अपने डर पर काबू पाइए, बहाने बनाना छोड़िए, रिजेक्शन को स्वीकार कीजिए और सबसे जरूरी, सही समय का इंतजार मत कीजिए। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में चलते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी आपके एटीट्यूड की परछाई है। इसे सकारात्मक बनाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा लेसन कौन सा था। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।